Hello everyone, my name is Umar Ahmed and this is my YouTube channel. होपफुली आप लोग जहाँ होंगे खुश होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो बेसिकली आज का जो टॉपिक है वो है, जो कि बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं कि वीडियोस बना रहे हैं इस पे टॉपिक पे। तो जो आज का टॉपिक है वो है 2023 के जर्मनी का जो लॉज इंट्रोड्यूस किए हैं नए, वो कौन से हैं। अब इसमें काफ़ी चेंजेस आई हैं और मेरे ख्याल में पॉजिटिविटी भी है टूवर्ड्स जो आउटस्टैंडर्स हैं, जो फॉरेनर्स हैं, उनके लिए भी कुछ खुशखबरी हैं इस पे और पॉजिटिव चीज़ें हैं। तो पहले तो स्टार्ट करते हैं हम ब्लू कार्ड वालों से। जो ब्लू कार्ड का एक सबसे अच्छी चीज़ निकाली है, पहले तो ब्लू कार्ड को हासिल करने के लिए आपको एटलीस्ट 55,000 यूरोस जो है ना आपको शो सैलरी ईयरली शो करवानी पड़ती थी। लेकिन अब इन लोगों ने उस चीज़ को कट डाउन करके 43,080 यूरोस कर दी हैं। और बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ ये उन लोगों के लिए हैं जो कि टेक फील्ड से हैं या तो आईटी के बैकग्राउंड से है, ठीक है। उनको तो ना तो जर्मन लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट होगी, ना किसी यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट होगी। अगर आप लोग टेक या आईटी के बैकग्राउंड से हैं तो आपको यूनिवर्सिटी में इधर आके कोई पढ़ाई नहीं करनी। आपको अपनी जो डिग्री आपने की होगी उसी के बेस में आप ब्लू कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं अपनी ही कंट्री से। और उसकी एलिजिबिलिटी में आपको लैंग्वेज की भी रिक्वायरमेंट है। आईटी और मैं टेक के डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ। 43,080 यूरोस। सो अगर आप टेक से हैं या आईटी से है तो यू कैन अप्लाई। और आपकी आपकी अगर जर्मन में डिग्री नहीं है, जर्मनी से आपने डिग्री नहीं करी, आपके पास लैंग्वेज नहीं है, तो स्टिल आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। आई थिंक सो कि इट इज़ अ वेरी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू गाइस। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि दूसरी चीज़ इन लोगों ने निकाली है चाँद से कांटे। चाँद से कांटे कह लें या आप इसको अपॉर्चुनिटी कार्ड ले कह लें। अब ये अपॉर्चुनिटी कार्ड बेसिकली है क्या? अपॉर्चुनिटी कार्ड जो है वो 1 साल का वीज़ा, 1 साल का वीज़ा लोगों को दिया जाएगा। उन मतलब सबको नहीं देगा दिया जाएगा, ये कुछ लिमिटेड लोगों को वीज़ा दिया जाएगा। अब उसकी भी कुछ कंडीशंस हैं। अब उसकी कंडीशंस में ये आता है कि सबसे पहले तो ये है कि आपके पास ये अपॉर्चुनिटी कार्ड 1 साल के लिए आपको मिलेगा। आप जर्मनी आ सकते हैं, जर्मनी आके आप अपनी फील्ड में जॉब ढूँढें। अगर आपको 1 साल के अंदर अंदर जॉब मिल जाती है, ठीक है, तो आप उस वीज़े को वर्क वीज़ा पे कन्वर्ट करवा दें। अब इसका रीज़न क्या है, ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जर्मनी के अंदर तकरीबन स्किल्ड वर्कर्स की 4 लाख स्किल्ड वर्कर्स की शॉर्टेज पड़ी हुई है। और उसकी बहुत सारी रीज़न्स हैं। आप जर्मन लैंग्वेज की भी रीज़न कह लें, आप ऐसी भी और बहुत सारी जो रीज़न्स हैं वो डिफरेंट रीज़न है। मतलब लैंग्वेज इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न जिसकी वजह से जो ना मुझे लगता है कि स्किल्ड वर्कर्स जो हैं वो जर्मनी तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि जर्मन लैंग्वेज इट्सेल्फ बहुत मुश्किल है। लेकिन इस पॉइंट सिस्टम की मैं अगर बात करूं तो पॉइंट सिस्टम में एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपकी एज लिमिट जो है ना अंडर 35 होनी चाहिए। अगर आपकी एज अंडर 35 है, आपके पास एक प्रोफेशनल डिग्री है और आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है या जर्मन लैंग्वेज है, इस तरह की चीज़ें अगर आपके पास है तो आपको इस पर पॉइंट्स मिल सकते हैं। सो पॉइंट्स में आपका आता है एक प्रोफेशनल डिग्री में आपको 4 पॉइंट्स मिल सकते हैं। अगर आपने कोई वोकेशनल कोई ट्रेनिंग की हुई है, कोई आप सर्टिफिकेशंस ली हुई हैं या ऐसी कोई चीज़ ली है, तो उसमें भी आपको अराउंड समझें कि 2 पॉइंट्स या 3 पॉइंट्स मिल सकते हैं। और उसके अलावा आपने जर्मन लैंग्वेज B2 लेवल तक की है, उसके भी आपको 2 पॉइंट्स मिल सकते हैं। तो इस तरह आप अपने पॉइंट्स जो हैं वो गैदर कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। या तो आपके पास प्रोफेशनल डिग्री हो या जर्मन लैंग्वेज हो या आपने कोई ट्रेनिंग की हो, उसे कोई सर्टिफिकेशन ली हो। और इस तरीके से आप ये इस पॉइंट बेस सिस्टम में 6 पॉइंट्स हासिल करके ईज़िली इस चीज़ के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। रिमेंबर दिस कि आपकी एज अंडर 35 होनी चाहिए। उसके बाद आपका क्या कहते हैं, आपका एक्सपीरियंस 3 साल से ऊपर का आपका एक्सपीरियंस हो, दैट वुड बी ग्रेट। आपके पास एक प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए। और अगर ये सारी चीज़ें आपके पास होती हैं और अगर आपके पास लैंग्वेज है एक्स्ट्रा लाइक B1 B2 लेवल तक लैंग्वेज है, तो उसके भी आपको पॉइंट्स मिलेंगे। तो 6 पॉइंट्स ऑल टुगेदर आप बनाते हैं। चांद से काटे, ये अपॉर्चुनिटी कार्ड है। आप जर्मनी आते हैं, 1 साल का आपको वीज़ा मिलता है एंड यू कैन ईज़िली अप्लाई फॉर जॉब्स। अगर आपको जॉब मिल जाती है तो वही चांद से काटे, या आप कह सकते हैं वर्क परमिट पे आप उसको कन्वर्ट करवाएं।
एंड यू स्टे इन जर्मनी, एंड आई थिंक इट्स वन ऑफ द वेरी गुड थिंग जो इन लोगों ने इनिशिएटिव ली है। अब बात करते हैं कि कुछ एक बड़ी बात है, एक बड़ी ख़बर है, वो ये है कि 5 साल का इन लोगों ने अब ड्यूरेशन कर दिया है, जो कि पहले 8 साल का था या 7 साल का था, जिसमें आप सिटीज़नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जर्मन पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि चेंज करके इन लोगों ने 5 साल कर दिए हैं। आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द वेरी गुड इनिशिएटिव दैट दे हैव टेकन, जो कि 8 साल से 5 साल कर दिए हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ ये बताता फिरूँ चलूँ कि देखें, सिंपल बात है, स्टूडेंट्स जो हैं, मैं उन सारे स्टूडेंट्स को ये बात बोलूँगा कि स्टूडेंट्स हैं, उनको ये लगता है कि जी 5 साल हमने यहाँ जर्मनी में गुजार लिया या 8 साल हमने जर्मनी गुजार लिया, सो हम एलिजिबल हो चुके हैं, हम उसी दौरान जो है ना बैचलर्स से लेके मास्टर्स की डिग्री कर रहे हैं, और हमने तकरीबन 8 साल गुजार लिए हैं इधर, वो बैचलर्स भी कंप्लीट कर लिया, मास्टर्स की डिग्री भी कंप्लीट कर ली, तो वो हमारे 8 साल या 9 साल काउंट होंगे। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट इज़ नॉट लाइक दिस। ये मुझे भी कन्फ्यूजन थी पहले, लेकिन जो क्लियर बात वो ये है कि अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल बैचलर्स की डिग्री की है 2 साल की या 3 साल की, सॉरी 3 या 4 साल की है बैचलर्स की डिग्री, और मास्टर्स आपने 2 साल का किया है, ठीक है, ऑल टुगेदर आपके हो जाते हैं तकरीबन 4 से 6 साल या 7 साल हो जाते हैं, ठीक है, या मैक्सिमम आप 8 साल लगा लें। तो वो 8 साल का पीरियड जो है वो आप लोगों का हाफ़ काउंट, सो जो 8 साल का पीरियड है वो आपका बेसिकली काउंट होगा 4 साल का। तो आप ये मत समझें कि अगर आपका 8 साल का पीरियड है तो वो 8 साल का ही काउंट होगा। स्टूडेंट्स का जितना भी ड्यूरेशन आपने इधर स्पेंड किया, इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि जर्मनी में जितनी भी जल्दी डिग्री कंप्लीट करें, दैट इज़ मोर गुड फॉर यू। पहली अपॉर्चुनिटी ये है कि आप फुल टाइम जॉब कर सकते हैं और आपको कंपनीज़ भी फुल टाइम जॉब दे सकती हैं, ठीक है। और लेकिन लोग स्टूडेंट जो होते हैं वो ज़्यादातर जॉब्स पे पड़ जाते हैं, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप अपनी आएँ और अपनी डिग्री जितनी जल्दी ख़त्म करें। एनीवेज़, बैक टू द टॉपिक, बात सिर्फ इतनी है कि 8 साल की डिग्री अगर आपकी है, आपने 8 साल या 4 साल स्पेंड किए हैं, तो आपका वो हाफ़ काउंट होगा। तो फिर आप हाफ़ के बाद ये होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका 2 साल हैं या 3 साल हैं, 3 साल आपके काउंट हो गए, और 3 साल के बाद आपने 2 साल की एक परमानेंट जॉब लेनी है एक जर्मन कंपनी के अंदर। अब वो जर्मन कंपनी और आपकी फ़ील्ड में होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप डिग्री कंप्लीट करें और आप डिग्री कंप्लीट करके किसी भी जॉब पे जाके लग जाएँ फुल टाइम, एंड देन दे विल बी ओके विद दैट। ऐसा नहीं हो सकता। तो आपको अपनी फ़ील्ड में डिग्री करनी है, अपनी फ़ील्ड में जैसे आप डिग्री कंप्लीट कर लेंगे और अपनी फ़ील्ड में ही आपने जॉब ढूँढनी है। और 2 साल की आप जॉब ढूँढेंगे, 3 साल आपने डिग्री की, अगर ऑल टुगेदर ये 5 साल हो जाते हैं। 5 साल के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं कि आप सिटीज़नशिप के लिए अप्लाई कर सकें। राइट। अच्छा, अब एक और चीज़ इन लोगों ने इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इस पे बात चल रही है, इस पे आई एम नॉट श्योर, ये अभी तक मतलब लाइक इन लोगों ने एक्सेप्ट की, अभी तक एक्सेप्ट नहीं करी, इस पे बात चल रही है। तो वो ये है कि पेरेंट्स को परमानेंटली जर्मनी अलाउ कर रहा है, या इस पे डिबेट चल रही है कि जर्मनी पेरेंट्स को अलाउ करेगा या नहीं करेगा परमानेंट, और इन लॉज को भी, नॉट ओनली फैमिली मेम्बर्स बट इन लॉज भी जो आपके हैं वो भी आ सकते हैं। अब इस पे बात ये चल रही है कि जो जैसे फैमिली रियूनियन पे कोई आता है इधर, उसी तरीके से जर्मनी में पेरेंट्स भी आएंगे, ठीक है, उसी तरीके से आप अपने इन लॉज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इस पे अभी डिबेट चल रही है, अभी तक ये अप्रूव नहीं हुआ। हम होप करते हैं कि ये अप्रूव हो जाए और हमारे पेरेंट्स हमारे साथ आके रहें, दैट वुड बी ग्रेट। ये बहुत एक अच्छा स्टेप होगा। जर्मनी ऑलरेडी अच्छे स्टेप्स उठा रहा है, तो ये वाला स्टेप इनको ये इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, तो जिस पे डिबेट चल रही है, होपफुली ये अप्रूव हो जाएगा। तो यार बात करते हैं स्टूडेंट्स की। स्टूडेंट सोच रहे होंगे यार सारी चीज़ें सबके लिए हैं, लेकिन हमारे लिए कोई चीज़ क्यों नहीं अभी आई लॉज में। तो यार लॉ में जो ना अभी एक बात चल रही है वो ये है कि पहले स्टूडेंट जैसे अपनी डिग्री कंप्लीट करते थे तो उनको 18 महीने का वीज़ा मिलता था, 18 मंथ्स का, ठीक है, जॉब सर्च वीज़ा, जो कि अब डिबेट चल रही है कि वो 24 मंथ्स के लिए कर दिया जाए, ठीक है। अभी इस पे बात चल रही है, आई एम नॉट श्योर कि ये चीज़ अभी बातचीत से हल होके सॉल्व हो चुके या नहीं, लेकिन जहाँ तक मेरी रिसर्च है उसके मुताबिक ये है कि स्टूडेंट्स को 24 मंथ्स का जॉब सर्च वीज़ा मिलेगा डिग्री के बाद। तो आई थिंक ये सारी न्यूज़ बहुत गुड न्यूज़ है, पॉजिटिविटी है इसमें काफ़ी ज़्यादा। और हम होप करते हैं यार ये जो कुछ पेरेंट्स का है वो परमानेंटली यहाँ आ जाएँ, और लैंग्वेज पे भी ना थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिले लोगों के, सो दैट जो ना लोग काफ़ी यहाँ आ सकें। एनीवेज़,
आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ गिव इट अ लाइक एंड कमेंट करें अगर आपको कोई भी सवाल पूछना है। एंड यू कैन ऑलवेज राइट मी। एंड सेकंड ऑफ ऑल, आपको अगर मेरी वीडियो यार पसंद आती है तो लाइक कर दिया करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और शेयर किया करें। जितनी ज़्यादा शेयर करेंगे उतने लोगों को नॉलेज मिलेगी। टिल देन इट्स उमर अहमद साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय।